नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। यहाँ पर मैंने बनाई है 2 तरह की पुडिंग। यह नवरात्रि व्रत की स्पेशल पुडिंग है। इससे पेट में ठंडक रहती है। जब हम लगातार व्रत करते हैं 9 दिन का तो पेट में हीट बढ़ जाती है और उस हीट को बैलेंस करने के लिए ये पुडिंग ज़रूर खानी चाहिए। तो बहुत सारे पौष्टिक तत्वों से भरपूर बनाना एप्पल पुडिंग और मैंगो पुडिंग, 2 तरह की सिंपल रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो नमस्कार फ्रेंड, आइए मेरे साथ और झटपट आसान सी पुडिंग बनाना शुरू करते हैं। तो मैं ले लेती हूँ एक पैन। इसकी जगह भगोना भी ले सकते हैं। और ये है साबूदाना। तो ये भीगे हुए साबूदाना है। इनको कल हमने रात को ही पानी से भिगो दिया था। तो एक छोटी सी कटोरी साबूदाना थे और उस कटोरी से थोड़ा कम हमने पानी डाला था और भिगोकर छोड़ दिया। और ये देखिए खिले खिले साबूदाना बन करके तैयार हो गए। इसके पहले भी साबूदाना के भिगोने की पूरी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। तो ये भीगे हुए साबूदाना है, पूरी तरह से फूले हुए। इनको हम 1 गिलास से थोड़े कम पानी में डाल करके उबालते हैं। गैस पर चढ़ा देते हैं और अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए तो ऐसे ही उबालेंगे, बाद में हम इन्हें ढककर भी पकाएंगे। फ्रेंड, जब भी हम लोग व्रत रहते हैं लगातार कई दिन, तो क्या होता है, वड़ा वगैरह जो ऑयली चीज़ें हैं ये ज़्यादा खा लेते हैं। राजगिरी की पूरियाँ हैं तो इन चीज़ों में तेल काफ़ी समा जाता है और अंदर एक हीट सी पनपने लगती है। तो उस हीट को दूर करने के लिए इस तरह की पुडिंग ज़रूर बनानी चाहिए, जिससे कि जो महिलाएं व्रत हैं वो आराम से खा सकें और उनके शरीर में पानी की कमी ना होने पाए। तो साबूदाना पकने लगे हैं, अब हम इनको ढक देते हैं। 5 से 6 मिनट तक हम कवर करके पका लेते हैं। तो ये देखिए काफ़ी पक गए हैं और थिक हो गए हैं। साबूदाना पूरी तरह से पक गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास और पानी। थोड़ा सा हिला लेते हैं। 3-4 मिनट के लिए इसी पैन में ऐसे हिलाते हुए छोड़ देंगे। तो जो एक्स्ट्रा स्टार्च होगा वो पानी में आ जाएगा और साबूदाना के दाने दाने पानी में रह जाएंगे। तो ये देखिए पानी कितना गाढ़ा हो गया है। इस समय हम एक दाना को उठाएंगे, दबा करके देख लेंगे। पूरी तरह से दाना दब रहा है, यानी कि साबूदाना पककर तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और साबूदाना को छन्नी कर लेंगे। तो ये जितना गाढ़ा पानी है, चिपचिपा सा पानी है साबूदाना के स्टार्च का, इसको हम निकाल करके बाहर कर देते हैं। तो अभी साबूदाना थोड़े से चिपचिपे हैं। तो इनका जो गर्म पानी है ये हम साबूदाना से पूरी तरह से हटा लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल पानी से साबूदाना को धो लेते हैं। तो अब इसका जो चिपचिपापन है वो अलग हो गया है। पानी को हम अलग कर देते हैं और ये जो दाने हैं साबूदाना के पके हुए, इनको हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो अब हम या तो इसमें चिल्ड पानी मिला देते हैं या तो नॉर्मल पानी मिला देते हैं। तो ये हमने नॉर्मल पानी मिला दिया है। अब हम इन दानों को, साबूदाना के दानों को फ्रिज में रख देते हैं ठंडा करने के लिए। बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए इनको हम फ्रिज में रखते हैं। इधर हमने एक मीडियम साइज का एप्पल ले लिया है और एक केला ले लिया है। केला भी छोटा सा ही लिया है, बड़ा नहीं है। तो इन दोनों को हम छील लेते हैं, कट कर लेते हैं। एप्पल को हमें छीलने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ केला को छीलते हैं। एप्पल को हम कट कर लेते हैं और जो बीज हैं इनको हम अलग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने एप्पल के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, बीजों को हटा दिया है। अब हमारा केला और सेव कट कर तैयार है। इधर हमने एक आम ले लिया, ये पका हुआ आम है, इसको भी हम छील लेते हैं। तो पुडिंग में 2 तरह की बनाऊंगी, एक आम की बनाऊंगी, एक एप्पल और बनाना की बनाऊंगी। तो ये हमने जो आम काटा है इसका ऊपरी परत से हमने पहले छोटे छोटे कट मार लिए। अब हम इनके कुछ बारीक पीसेस करके निकाल लेते हैं और इनको हम साइड में रख देते हैं। अब मिक्सर का जार लेते हैं और बाकी के पल्प को मिक्सर के जार में हम डाल देते हैं। इधर हमने 10-12 अंगूर के भी बारीक बारीक टुकड़े कर लिए हैं। इनको हम पुडिंग में ऊपर से डालने में यूज़ करेंगे। ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अब हम आम में डालेंगे बिल्कुल थोड़ी सी चीनी। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच चीनी डाली हुई है और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे। पल्प को हमें गाढ़ा ही रखना है। यहाँ पर आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बिना दूध की पुडिंग आपको बनाकर दिखा रही हूँ। इसमें कोई भी ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, ना ही बिल्कुल बनाने में झंझट होता है। बहुत ही कम वक्त में बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा पल्प हम निकाल लेते हैं। तो आम का पल्प हमने एक बाउल में निकाल लिया है। ये देखिए कितना अच्छा थिक पल्प बनकर तैयार हुआ है।
और अब ये हम साबूदाना को डाल देते हैं। तो आधा साबूदाना मैं आम की पुडिंग में डाल रही हूँ। तो ये वही साबूदाना है जिसको हमने चिल्ड कर लिया है, बहुत ही बढ़िया स्वाद देता है। तो अच्छे से हिला लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, जो ये कटे हुए आम के टुकड़े हैं इनमें से थोड़े से टुकड़े मैं एक बाउल पुडिंग में मिला देती हूँ। थोड़े से हम यहाँ पर अंगूर मिला देते हैं। ड्राई फ्रूट की परत डाल देती हूँ। तो यहाँ पर थोड़े से हमने काजू के टुकड़े, बादाम के टुकड़े और पिस्ते के टुकड़े बारीक बारीक करके डाल दिए हैं। और अब ये हमारी जो पुडिंग है ये जाएगी फ्रिज में ठंडे होने के लिए। तो मैंगो पुडिंग रेडी है, इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और अब इसी जार में बना लेती हूँ एप्पल पुडिंग। तो ये एप्पल और बनाना दोनों को मैं डाल देती हूँ। गार्निश के लिए कुछ टुकड़े बचा लेती हूँ। तो अब इसमें भी हम डाल देते हैं 2 चम्मच चीनी, क्योंकि एक बाउली हमें पुडिंग बनानी है। और ढकते हैं, पीस लेते हैं। इसमें हमने अभी पानी नहीं डाला है, अगर आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। तो ये देखिए ऐसा पल्प बनकर तैयार हुआ है। इसमें छोटे छोटे एप्पल के टुकड़े हैं, इनको बिल्कुल भी मत हटाइए, ये हर बाइट में आएंगे तो ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। बाउल में डाल देते हैं, कुछ भी हमें अलग से नहीं डालना है। और अब हम इसमें भी डाल देते हैं उबला हुआ साबूदाना। तो ये साबूदाना के दाने ज़रूर डालें। और अब हम इसमें आम के टुकड़े डाल देते हैं, तो आम का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये अंगूर जो हमने काटे थे और बचा लिए थे थोड़े से, इनको भी डाल देते हैं। और ये अब एप्पल और बनाना इनके भी बारीक टुकड़े कर लेते हैं और इसी पुडिंग में मिला देते हैं। तो फ्रेंड ये बिना किसी मेहनत वाली पुडिंग है और इतनी अच्छी लगती है कि व्रत में तो खाई ही जाती है, बिना व्रत के भी आप खाइए। इसको खा के अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी और बिल्कुल भी कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। तो है ना बेहतरीन पुडिंग। अब हम इसको डेकोरेट कर लेते हैं। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट अपने मनपसंद के डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने भी काजू, पिस्ता और बादाम की थोड़ी थोड़ी कतरन डाल दी है। और आप देख सकते हैं ये मेरी 2 तरह की पुडिंग बनकर तैयार है। तो एप्पल बनाना पुडिंग और ये मैंगो पुडिंग, इन दोनों पुडिंग को मैं अब रख देती हूँ एक साथ फ्रिज में। और इसके बाद मैं आपको निकाल करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, 1 घंटे मैंने फ्रिज में रख दी थी अपनी पुडिंग को और अब मैं बाहर निकाल रही हूँ। खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। थोड़े से अनारदाना से डेकोरेट कर लेती हूँ, हर बाइट में अनारदाना जाएगा तो बहुत ही बढ़िया स्वाद देगा। तो ये फ्रूट पुडिंग व्रत में खाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी तो लगती ही है, पौष्टिक भी बहुत होती है, बिल्कुल भी हीट क्रिएट नहीं करेगी और आपका 9 दिन का व्रत आसानी से निकल जाएगा, कमज़ोरी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। इसमें हमने किसी तरह का अरारोट, कस्टर्ड पाउडर, मिल्क पाउडर कुछ भी यूज़ नहीं किया है। यहाँ तक मैंने मिल्क का भी यूज़ नहीं किया है और बहुत ही शानदार बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड आप भी बनाकर रख लीजिए। और आपको जो फ्रूट ज़्यादा पसंद है उनका आप इसी तरह से पल्प बनाकर रख लीजिए, साबूदाना को उबाल कर रख लीजिए और आप जब चाहें तब मिक्स कीजिए, खाइए। आसानी से आपके 9 दिन निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और कोई भी कमज़ोरी या थकान नहीं होगी। तो फ्रेंड चलिए मैं आपको टेस्ट करके भी दिखा देती हूँ कि ये पुडिंग खाने में कितनी लाजवाब है। तो ये देखिए मैंने एक बाइट लिया, ये मैंगो वाली है और आहा, बहुत ही अच्छी माउथ मेल्टिंग पुडिंग है, बहुत ही शानदार है। और अब ये मैं दूसरी वाली भी टेस्ट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये एप्पल वाली है बिना किसी कस्टर्ड के, लेकिन इतनी अच्छी लग रही है जैसे कि हमने इसको कस्टर्ड डालकर बनाया है। और फ्रेंड ये दोनों जो फ्लेवर हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो फ्रेंड आज मैंने आपके साथ ऑयल फ्री और कमज़ोरी दूर करने वाली पुडिंग रेसिपी शेयर की है। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार।